या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी आप सभी के परिवारजनों की और आपकी रक्षा करें। आज आप सभी लोग रसपान करेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ के दूसरे और तीसरे अध्याय की। उम्मीद है कि पहला अध्याय आप सभी लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल पर पहले अध्याय को नहीं सुना वो कृपया करके पहले अध्याय को जरूर सुनिए। आइए अब रसपान करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर के भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वे कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठदाता स्वयं बन बैठा है। उसने कुछ देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपके शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को उन दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौवें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वे सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वे ऐसे दिखता था कि जैसे कि ज्वालामान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जांघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नित्य भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौवें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने ब्रज से उत्पन्न करके एक ब्रज दिया और रावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और उनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल कंगन, उज्ज्वल अर्धचंद, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और आभेद कवच दिए। इसके अलावा उसको कभी न कुमलाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र से सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्ष अज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवी देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया।
इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ही नहीं सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगदम्बा देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा कि यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से वह भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर जब उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी, उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष के टंकार से सभी लोग चुप हो रहे थे। अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। उसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबके सब दिशाएं उद्भाव होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चमार नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चमार भी लड़ने लगा। 6000 महारथियों को साथ लेकर उद्रग्रस्त होकर युद्ध करने लगा। और महाहनु नामक असुर, 1 करोड़ रथी निर्वेदम विडाल नामक असुर, 1 करोड़ रथी निर्वेदम सल खड़ग फरसों पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगा। कई शक्तियां फेंकने लगे तो कोई अन्य शस्त्र दी। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़ पड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सबके अस्त्रों और शस्त्रों को काट डाला। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने स्तुति प्रारंभ कर दी और वह देवी स्तुति से प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा कि जैसे कि वन में दानों दल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वास को छोड़ा, वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिन्न, दीवाल, खड़ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्तियों से बढ़े हुए वे गढ़ दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। फिर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों को गदा के चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे और कईयों के सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लौट गए और कितनों की तो बाण वर्षा से कमर ही टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरवा कट गई, कितनों के सर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघई कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के ही धड़ से हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। और दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण वहां रुद्र की नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही इस तरह से नाश कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वहां देवी के गढ़ों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। श्री दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चूर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा।
वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े और सारथी को भी मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से भीन दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार कर दिया। किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़ों में बट गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर अब सूल हाथ में ले लिया और उस भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी सूल छोड़ा और महाअसुर के सूल के 100 टुकड़े कर डाले। साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चमार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार कर दिया। किंतु देवी ने अपने हुकार मात्र से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उग्रग्रेस को मार गिराया। भिपाली से वास्कल को बाणों से त्राम तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र वीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धरा और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वे भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खूर से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंघों से और बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंके से और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिरा करके देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द भी करने लगा। महिषासुर के बेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शब्द होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों वाल में उड़ते हुए पर्वत भी फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर देवी चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बच जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था, तथा देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार और ढाल सहित बिंद डाला। इसके पश्चात तो वह अब हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड भी काट डाली। तब उस राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से कृत हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली कि ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गर्ज होगा। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात कर दिया। देवी के पैर से दबने पर भी वह दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह दैत्य आधा ही बाहर निकला था कि
देवी ने अपने प्रभाव से उसे उसी क्षण रोक दिया। तब वह आधा निकला हुआ दैत्य ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उम्मीद है कि आज का ये अध्याय आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और अगले अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी की दया दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।